हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, मैंने क्या कर रखा है, जो अपना इंडियन जीएस है, इंडियन जीएस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टॉपिक्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। और आई होप आपने वो पहले के वीडियोस देखे होंगे। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं हमारे चैनल पे। वो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। जनरल स्टडीज़ की प्लेलिस्ट होगी या फिर अलग से भी मैं डाल दूंगा उनको सब्जेक्ट वाइज बना के। वैसे जनरल स्टडीज़ की भी प्लेलिस्ट है, ठीक है। जैसे मैंने अभी तक मैं बात करूं, अभी तक अपन ने हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ लिया है, इंडिया गांधीयन एरा, जो अपना मॉडर्न इंडिया है 1869 से जो शुरू होता है, से लेके जब गांधी जी का जन्म हुआ उससे लेके 1948 जब उनकी डेथ हुई तब तक का जो एरा है गांधीयन एरा, उसको पूरे को मैंने, आपने देखा होगा जिन लोगों ने पहले वीडियो देख लिया है, 4 वीडियोस में कवर करा है। अप्रॉक्स 2.5 आवर अपन ने लिए थे उसको कवर करवाने में, है ना। लेकिन मैंने फाइनली आपको करवा दिया है। और एक वीडियो पहले पॉलिटी से रिलेटेड अपलोड हो चुका है, तो वो भी देख सकते हो आप। और एक इंडियन ज्योग्राफी का जो पासेस वाला वीडियो है, दर्रों का, भारत के जो दर्रे हैं जो इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी अपलोड हो चुका है। तो ऑलरेडी आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे, जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज अपन इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज ही टाइप मान लीजिए वो कवर कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा टॉपिक जिसे मैं ले रहा हूं, लेकिन एक ऐसा टॉपिक जो आपके हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है ना, हर एग्जाम में आता ही आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें उससे क्वेश्चन नहीं आता हो। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी का दो, चाहे आप पीसीएस के एग्जाम दो, चाहे आप रेलवेज के एग्जाम दो, या कोई छोटे राजस्थान के, अगर जैसे मैं बात करूं पटवारी हुआ, या फिर इस टाइप के कोई भी एग्जाम दो, रीट दो, जिसमें इंडियन जीएस सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, तो उन सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक आता है। तो वो दोस्तों अपना टॉपिक है। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, जो ये वीडियोस बन रहे हैं ये दोनों ही मीडियम के लिए हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। एक बार आप ये सीरीज़ देखोगे ना, मैं भले ही लिख हिंदी में रहा हूँ, लेकिन जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो टोटली दोनों ही लैंग्वेज वालों के लिए। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। आप कॉन्टेंट पर फोकस करोगे तब आपको कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर आप गलती, मतलब इस पर फोकस करोगे कि लिखा हिंदी में है ना, आपको सब कुछ समझ में आएगा, है ना। तो कंटेंट पे फोकस कीजिए तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। तो अब आगे चलते हैं अपन दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत की भौतिक विशेषताएं, ठीक है, या फिर इसको अपन लिखते हैं भौतिक प्रदेश। इंग्लिश में मैं बात करूं तो इनको लिखते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया है जो अपना भारत है, इसके कितने भौतिक प्रदेश है, इसमें मतलब क्या क्या लाई करता है। तो आप खुद ये पता होगा आपको कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता होगा। और दोस्तों इसमें पूरे टॉपिक को, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा। और आपने देखा भी होगा, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड भी किए, गांधी नैना मैंने पूरे कंप्लीट करवा दिए, और अपन इसको भी पूरा कर लेंगे, ठीक है। जितने भी वीडियो लगते हैं, 5-7 जितने भी लगेंगे, हाफ एन आवर के, 1 घंटे का जो भी वीडियोस बनेगा, आप उसको फॉलो करते रहिएगा। और अगर आपको दोस्तों वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मैं इसी टाइप की सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। जितना आप शेयर करोगे उससे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं भारत के भौतिक प्रदेशों की। जो अपना दोस्तों इंडिया है, इंडिया के अंदर कहीं जगह आप देखते हो पहाड़ है, हिमालय है, कहीं देखते हो सूखा रेगिस्तान है, डेजर्ट है, कहीं देखते हो वहाँ बहुत ही पेड़ हैं, है ना, ये जैसे इंडिया की अगर तट है ना। कहीं देखते हो आप वहाँ अच्छी खासी नदियाँ हैं, कहीं देखते हो वहाँ पे भी बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अलग अलग जगह अलग अलग विशेषताएं, और एकमात्र ऐसा देश है जो एक देश में
आपको हर चीज़ का मज़ा मिलेगा। मतलब आपको गर्मी से लेके, सर्दी से लेके, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बरसात से लेके, समुद्र से लेके, है ना, आपको हर चीज़ की विशेषताएं भारत में मिलेगी। तो भारत खुद एक बहुत बड़ा भौतिक प्रदेश है, ठीक है। तो जो भी आपका जो भूमंडल है, भूमंडल का मतलब जो भी आप सतह पे जो भी चीज़ें देखते हो, भूपृष्ठ पर जो भी चीज़ें देखते हो, वो क्या करती है, एक संरचना का निर्माण करती है एक फिक्स टाइम पीरियड में, है ना। और इसी को क्या कहते हैं अपन, एक प्रकार से भौतिक प्रदेश, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिए, भूपृष्ठ पर पाए जाने वह क्षेत्र जिनका निर्माण एवं संरचना एक निश्चित, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड, निश्चित काल खंड में हुई है, क्या कहलाता है दोस्तों, भौतिक प्रदेश। तो बात समझ में आई दोस्तों, भौतिक प्रदेश क्या होता है कि एक भूपृष्ठ पर एक क्षेत्र में जिनका निर्माण और संरचना एक फिक्स टाइम पीरियड में हुई है, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, भौतिक प्रदेश। जैसे हिमालय हुए, डेजर्ट्स हुए, जो भी होगा उनको अपन बात करते हैं। अब आगे लिखिए, आगे देखिए, भारत में कुल 5 भौगोलिक प्रदेश दिखाई देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला मैं बात करूं तो अपन भारत के नक्शे के हिसाब से चलेंगे। इस तरह से कुछ अपना दोस्तों भारत का नक्शा है, रफली बनाया है। अपन यहाँ से चालू करते हैं और यहाँ तक आते हैं। अब देखते जाइए, पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये अपना नॉर्थ है, इसका ये पर्वतीय क्षेत्र। तो पहला क्या हुआ, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या फिर नॉर्दर्न हिमालयाज, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा देखिए, उत्तर का मैदानी भाग, नॉर्थ का मैदानी भाग, प्लेन्स। अब बताइए इसमें इंग्लिश है, हिंदी है, क्या क्या दिक्कत है, अपन को कॉन्सेप्ट समझना है। कोई भी अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो दोनों में पेपर आता है, इधर आपको राइट साइड में या लेफ्ट साइड में इंग्लिश हिंदी, जिस तरीके से दोनों में पेपर आता है, तो आप इजीली कहीं भी अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको अच्छा कंटेंट और अच्छी क्वालिटी का मैटर मिलना चाहिए, ठीक है। सेकंड ये हुआ। थर्ड देखिए, ये राजस्थान है, पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, और ये कहाँ पे है, वेस्ट में है, इसलिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। लिख लिया इतना, लिख लीजिए आप। अब आगे चलते हैं। बढ़िया से दोस्तों अच्छी सी रफ कॉपी लेके आप ये सब नोट्स प्रिपेयर करते जाइए और आपके सभी टॉपिक्स मैं कवर करा दूंगा। 3 हो गए, ठीक है। प्रायद्वीपीय, अभी मैं बताता हूं प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीपीय पठार। 5th है तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। प्रायद्वीप क्या होता है दोस्तों, वह क्षेत्र
जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, तो ये होता है अपना प्रायद्वीपीय पठार। तो ये 5 अपने भौगोलिक प्रदेश हैं भारत के, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं जो अपने जो नॉर्दर्न हिमालयाज हैं, जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इससे पहले दोस्तों तिब्बत है। वहां पे क्या है? तिब्बत पठार है, ठीक है। तिब्बत पठार के बाद अपनी पर्वत श्रृंखला चालू होती है। पहली है काराकोरम, फिर है लद्दाख और फिर है जास्कर, ठीक है। ये हो गई बात। फिर इसके नीचे आते हैं अपन हिमाचल प्रदेश वाले हिस्से में, जम्मू हिस्से में नीचे की तरफ, है ना। तो वहां चालू होता है महान हिमालय, ठीक है। ये वाला हिस्सा के अभी मैं लिखवा दूंगा, चलो लिख लीजिए। ये अपनी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये है अपना महान हिमालय, ठीक है। फिर मैं बात करूं, ये अपना बात हो गई महान हिमालय के, जैसे कहां से लेके पूरा जम्मू कश्मीर के नीचे से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश तक ये महान हिमालय में फैला हुआ है। महान हिमालय है ना। फिर हिमालय के भी 3 भाग हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे है शिवालिक। शिवालिक में मैं बात करूं जैसे अपना धौलाधर सीरीज जो हिमाचल प्रदेश की है, इस तरीके से है। ये फिर अपना मैदानी भाग, ठीक है। मैदानी भाग, मैदान के नीचे फिर अपना क्या है? ये प्रायद्वीपीय पठार। ये जो अपना दक्षिण वाला जो भाग है, महाराष्ट्र से लेके केरला, कर्नाटका, ये सब क्या है? अपना पठार, ठीक है। अब देखिए पठार, ये अपना पठार। पठार क्या होता है दोस्तों? एक स्पेसिफिक हाइट, मतलब एक निश्चित ऊंचाई पे समतल जगह को क्या बोलते हैं? अपन पठार बोलते हैं। समझ में आई बात? मैदान क्या होता है? सिंपल सपाट कोई भूमि नहीं। हिमालय जिसकी ऊंचाई हो काफ़ी ऊंची, ठीक है, तो ये हिमालय हो गया। तो ये बात हो गई अपने 5 भौगोलिक प्रदेश की। इस डायग्राम को आप बना लीजिए। ठीक है। अब आप आगे अपन बात करते हैं, यह जो अपना विश्व है, ये विश्व की जो अपना ये वर्ल्ड है, इस धरती में मतलब ये जो पृथ्वी है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ये कैसे बनी, इससे संबंधित दोस्तों दो सिद्धांत दिए गए। एक था एल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत और एक था कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो अपन इन दोनों को ही चर्चा करते हैं, ठीक है। अब पहले देखते हैं एल्फ्रेड वेगनर का इसके अनुसार क्या था दोस्तों? इसने कहा कि जो अपनी पृथ्वी है, जो अपनी अर्थ है, ये पहले 2 हिस्सों में विभाजित थी, 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी। एक था पूरे में पानी पानी पानी, जल ही जल था, और एक थी इस पानी वाले इलाके को इसने कहा पेंथलासा। क्या कहा? पेंथालासा। और ये जो एक जमीन वाला जो हिस्सा था, इसको कहा पेंजिया। क्या कहा दोस्तों? पेंजिया। और यह स्थिति पृथ्वी की कब थी? आज से 250 मिलियन वर्ष पहले। बात समझ में आई? ये कब थी भारत की? 250 मिलियन वर्ष पहले। फिर क्या हुआ? ये सब हिस्सों, ये जो पेंजिया है, इसका विखंडन होना शुरू हुआ, ये टूटना शुरू हुआ। जब इसका टूटना शुरू हुआ तो ये क्या हुआ? 2 हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा, अगर यहाँ पे मैं, ठीक है, ये अपना जो इक्वेटर है, उस भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये 2 हिस्सों में टूटी। एक इस तरीके से टूट गया और दूसरा
इस तरीके से टूट गया। इसका नाम रहा दोस्तों, जो पूर्व में उत्तर में जो पार्ट चला गया उसको बोला अंगारा भूमि, अंगारा भूमि या लॉरेशिया। क्या बोला? अंगारा भूमि या लॉरेशिया। और जो नीचे की तरफ भाग आया उसको क्या बोला गया? गोंडवाना भूमि या गोंडवाना भूमि। और जो इसके मध्य, इसके बीच में जो सागर बना, जो पानी से सागर बना, इसको क्या कहा गया? टेथिस सागर। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी पेंथलासा, पेंजिया, अंगारा भूमि, गोंडवाना की। ठीक है, फिर इसी के बाद, अभी इसको आप एक बाद में बना लेना, एक बार मैं समझा देता हूं। फिर क्या हुआ? ये उसी के कंटिन्यूएशन में है ना। आपके कॉपी इस तरीके से होगी, पोर्ट्रेट में तो आप इजीली बना पाओगे। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा एरिया कवर हो रहा है। फिर इस तरीके से ये जो अपना पूरा विश्व है, इसके अंदर ये यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका वगैरह, अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट, ये अपना एशिया वाला पार्ट, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरीके से ये पार्ट का फॉर्मेशन हो गया, अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनका विभाजन हो गया। और इस तरीके से ये पूरा विश्व इस तरीके से टूटता गया। मतलब ये जो अंगारा भूमि थी और जो गोंडवाना भूमि थी, इनके विभाजन होते गए समय से। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कब हुआ? 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले। और इससे जस्ट वाला पहले मैं लिख दूंगा, वो था 220 मिलियन वर्ष पहले। तो समझ में आ गई बात? तो एक बार बना लीजिए आप उसको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 220 मिलियन वर्ष पहले। बना लीजिए आप। ठीक है, और वैसे आप वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ये बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए अपने दो भूमि बनी, किससे बनी? पेंजिया से। किसमें बनी? पेंजिया से एक बनी अंगारा भूमि और एक बना गोंडवाना भूमि। ठीक है, अब इस अंगारा भूमि से जो अभी जो विश्व के अंदर जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है वो किस तरीके से बने, वो कौन कौन से अंगारा भूमि के अंदर पाए जाते हैं और कौन कौन से गोंडवाना भूमि, वो मैं लिखवा रहा। अंगारा भूमि के अंदर एक आया अपना उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, फिर ग्रीनलैंड, फिर अपना आया यूरोप, ये जो यूरोप वाला हिस्सा है अपना पूरा इसके अंदर आया, और एशिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एशिया अपना किसके अंदर है दोस्तों? अंगारा भूमि के अंदर आता है अपना एशिया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। समझ में आ गई बात? और इन दोनों को मिला के, यूरोप और एशिया को मिला के अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? यूरेशिया। व्हाट वी कॉल यूरेशिया। ठीक है, ये बात हो गई अंगारा भूमि की। अब बात करते हैं अपन, अब गोंडवाना भूमि में कौन कौन से अपने कॉन्टिनेंट्स या फिर देश गए? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, एक अफ्रीका। ठीक है, फिर अंटार्कटिका। एक ऑस्ट्रेलिया।
और अपना प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा प्रायद्वीपीय पठार? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, भारत जो है एशिया की अगर मैं बात करूं तो किसके अंडर लाई कर रहा है? अंगारा भूमि में। और अगर अपन बात करूं जो दक्षिण भारत है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, वो किसके अंडर लाई कर रहा है? गोंडवाना भूमि के अंतर्गत। तो ये बात हो गई दोस्तों अपने इन देशों की। ठीक है, इसको फटाफट बना लीजिए। ठीक है, आप इसको पॉज करके बना लीजिए। ठीक है, ये हुआ अपन ने एक सिद्धांत पढ़ा, कौन सा? अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर तो करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आपको ऐसे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, अब अपन दूसरा पढ़ते हैं सिद्धांत, दैट इज कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें देखिए एक जर्मन वैज्ञानिक थे, एक जर्मन के भूवैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका? कोबर। ठीक है, कोबर उनका नाम था। उन्होंने इस सिद्धांत को दिया और इन्होंने क्या कहा, जो वलित पर्वतों के निर्माण से संबंधित उन्होंने ये जो सिद्धांत था किससे रिलेटेड दिया? वलित पर्वतों, वलित का मतलब जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उनके रिलेटेड। ठीक है, और इसी को उन्होंने क्या कहा? भूसन्नति का सिद्धांत। अब देखते हैं इसमें क्या था। अब देखिए इधर, ठीक है, यह है अपना गोंडवाना भूमि। ठीक है, यह है अपना दोस्तों तिब्बत का पठार। ये जो सिद्धांत था कोबर का, ये सिद्धांत देने का मकसद था जो हिमालय, जो महान हिमालय का जो निर्माण हुआ है उससे संबंधित ये सिद्धांत था कि जो महान हिमालय उनका निर्माण हुआ कैसे, उससे रिलेटेड एक कोबर भूसन्नति का सिद्धांत था। तो अपन उसी चीज को समझा रहे हैं। तिब्बत का पठार किसके अंदर आता है? अंगारा भूमि के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पे कोबर के अनुसार क्या हुआ कि जो गोंडवाना भूमि है इसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, एक फोर्स क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से जो गोंडवाना भूमि है किसकी तरफ मूव करने लग गई? तिब्बत के पठार की तरफ। ठीक है, और तिब्बत के पठार की तरफ, और यहाँ पे अब देखिए तिब्बत के पठार, अब तिब्बत के पठार से क्या था कि वर्षों से नदियाँ निकल रही थी, पठार से नदियाँ तो निकलेंगी, और नदियाँ निकल के कहाँ जा रही थी? इधर जा रही थी। और यहाँ पे क्या कर रही थी? वो निकल के अवसादों का जमाव कर रही थी। किनका जमाव कर रही थी? अवसादों का। और अवसादों का जमाव करने से यहाँ पे एक चट्टानों का निर्माण होने लगा, अवसादी चट्टानों का। किनका निर्माण होने लगा? अवसादी चट्टानों का। ठीक है, अब ये नदियां हैं, नदियां अवसाद लाएगी रोज लाखों। चलो दोस्तों, थोड़ा इसकी टॉर्च बंद हो गई, लेकिन दिख रहा है अपन को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार से लाखों सालों से ये जो नदियां हैं अवसाद का जमाव करती गई। ठीक है, इस अवसाद का जमाव होता गया, और इस अवसाद का जमाव होने की वजह से अब यहाँ पे नदियां भी गिर रही है। तो यहाँ पे कौन सा सागर का निर्माण हुआ? टेथिस सागर का, टेथिस सागर का निर्माण भी हो गया। और ये जो गोंडवाना भूमि से, ये जो गोंडवाना भूमि है, इसका मूवमेंट किधर स्टार्ट हो गई? तिब्बत के पठार की तरफ। अब ये देखिए, ये कंटिन्यूसली इधर मूव होती जाएगी, इधर बढ़ती जाएगी, तो इन चट्टानों पे क्या करेगी? जोर डालेगी। अब कोई भी चीज़ पे जोर डाला जाता है तो वो क्या करता है? बढ़ेगा। और जो बढ़ेगा तो अब ये हिल तो सकती नहीं है, तो ये क्या करेगी? ऊपर की तरफ
ऊपर की तरफ ये चट्टानें बढ़ना स्टार्ट कर देंगी और एक क्या बनाने, कैसा शेप बना लेगी, एक हिमालय, एक पहाड़ का जैसा शेप बना लेंगी। तो यह था दोस्तों कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो बात समझ में आई, ठीक है। और चाहे तो इस डायग्राम के लिए भी बना लीजिए, ये जो मैंने बनाया है इसका एक डायग्राम और, कि ये नदियां आई और यहाँ पे अवसादों का जमाव करने लगी, ठीक है। इस अवसाद का जमाव, और इन अवसाद की वजह से किस चीज का किसका निर्माण हुआ, अवसादी चट्टान का, अवसादी चट्टान का, ठीक है। तो इसको बना लीजिए। पॉज करके भी बना लीजिएगा और लिखिए अब, जर्मन भूवैज्ञानिक, जर्मन भूवैज्ञानिक कोबर के द्वारा, जर्मन भूवैज्ञानिक कोबर के द्वारा वलित पर्वतों को, वलित पर्वत कौन से होते हैं दोस्तों, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन वो माउंटेन जो इस तरीके से आगे बढ़ते, जैसे मान लीजिए ये दो फोल्ड हैं, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो ये क्या करेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो ये कहलाते हैं वलित पर्वत या फिर फोल्ड माउंटेन। तो लिखिए, कोबर के द्वारा वलित पर्वतों के निर्माण से संबंधित एक सिद्धांत दिया गया, जिसे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कहते हैं, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कहते हैं। फिर इसी में लिखिए आगे, कोबर के अनुसार हिमालयों का निर्माण विवर्तन प्लेटों के संकुचन बल मतलब कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, संकुचन बल के कारण हुआ है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हुई एक दूसरे पे, तब उनका निर्माण हुआ, ठीक है। ये डायग्राम बना ही लिया। फिर आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, कोबर के अनुसार तिब्बत के पठार के दक्षिण में टेथिस सागर था। तिब्बत के पठार में क्या था, टेथिस सागर था, और इस टेथिस सागर में तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदियों में भारी मात्रा में अवसादों का निक्षेपण मतलब इसका गिरना है ना, इकट्ठा होना, निक्षेपण कर दिया, अवसादों का निक्षेपण कर दिया। इसी में लिखिए, टेथिस सागर की तली में अवसादी चट्टानों का निर्माण प्रारंभ हो गया, ठीक है। अवसादी चट्टानों का निर्माण प्रारंभ हो गया। तो ये बात हो गई पॉइंट की। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 2-3 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा क्या है, गोंडवाना भूमि। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए इसके, गोंडवाना भूमि से एक भूखंड महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप ब्रैकेट में गोंडवाना भूमि से एक भूखंड टूटकर
किधर की तरफ चलने लगा? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व की ओर गति करने लगा। इस भूखंड के संपीड़न बल के कारण, मतलब जो बल लग रहा है इसको क्या कह दिया? संपीड़न बल। इस भूखंड के संपीड़न बल के कारण टेथिस सागर की तली में स्थित अवसादी चट्टानों का उत्थान शुरू हो गया। टेथिस सागर के चट्टानों का उत्थान शुरू हो गया, मतलब वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई, उत्थान शुरू हो गया। और इसी से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इसलिए अब जो मैं लिखवा रहा हूं इसको अंडरलाइन करते जाइएगा। इसलिए टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या पालनहार कहा जाता है। समझ में आया? मतलब ये इसका गर्भगृह, ये इसकी बेसिक एंटाइटी है जहाँ से इसका जन्म हुआ, तो ये इसका गर्भगृह या पालनहार कहा जाता है। तो दोस्तों ये था अपना भूसन्नति और अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत। तो आज के वीडियो में आप अपन इतना ही रखते हैं, और बाकी के वीडियोस के अंदर उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र उसको अपन डिस्कस करेंगे, और जितनी भी चीज़ें उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, इसी तरीके आप वीडियो आप और देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।